फ्रेंड्स हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देख रहे थे। उसमें से कल हमने देख लिया था गुलाम वंश के बारे में। गु खा तू सा ले, गु खा तू साले एक ट्रिक थी, जिसमें आज हमें देखना है खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 से 1320 था। ये सबसे छोटा टाइम पीरियड था पूरे दिल्ली सल्तनत का। ये ओनली 30 ईयर्स रहा। इसके बारे में देखेंगे। बीच में एक अलाउद्दीन खिलजी आया था, वो 1296 से 1316 तक रहा था। 20 साल तो अली का ही शासन था, बाकी उसके अलावा 2 शासक और थे। फ्रेंड्स, कल गुलाम वंश के बारे में जाना था, तो एक बार रिवीजन करते हैं। गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। ये गुलाम गौरी का था। गुलाम गौरी का शाहरुख खान है आज के टाइम पे। तो ये डर की वजह से लाहौर पहुंच गया था 2.5 दिन में। इसने, इसका मतलब लाहौर इसने कैपिटल बनाया था 2.5 दिन में, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद इसने अजमेर में बनाई थी। लाख वक्स बोलते थे शाहरुख खान को, क्योंकि मन्नत के बाद लाखों लोगों की भीड़ लगती थी। इसने कुतुब नाम से क्लियर है, इसने कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार इसके नाम पर नहीं है, इसने बनाना शुरू किया। बख्तियार काकी के नाम पर है वैसे, ये हमने देखा था। शाहरुख खान का बेटा आराम 8 महीने के लिए शासक बना, यानी आराम शाह 8 महीने के लिए शासक बना। उसके बाद आया इल्तुतमिश, ये पहला सुल्तान था। अभी चूंकि ये गुलाम है गौरी का, गुलाम है तो सुल्तान के पद धारण नहीं कर सकता, लेकिन फिर इल्तुतमिश आया, उसने सुल्तान का पद धारण कर लिया। इसके बाद इसने एक तो इसने अधूरा काम लाहौर से कैपिटल दिल्ली लाया, वो कर दिया। और दूसरा जो कुतुब मीनार शुरू हुई बनना, उसकी 2 से 4थी मंजिल बनाई थी। इसमें हमने कहा था 10-10 सरदार खड़े थे, काम आएंगे आगे, याद रखना। इसका मतलब ये तुर्कानी चहलगामी है, जिसको बलवान बंद कराएगा। आगे देखेंगे। रजिया सुल्तान नेक्स्ट शासक थी, पहली महिला शासक थी, महिला मुस्लिम शासक। तो इसने अमीर लोगों के सामने अखरोट काट दिया था, इसलिए अमीर लोग चिढ़ गए थे। इसका मतलब है अमीर याकूत की उपाधि याकूत को दे दी थी, यानी घोड़ों के सरदार की उपाधि याकूत को दे दी थी, जिससे लोग नाराज हो गए, यानी तुर्की जो बड़े बिजनेसमैन नाराज थे, और इसको गद्दी से उतार दिया। लास्ट में आया गयासुद्दीन बलवन, मतलब लास्ट इफेक्टिव शासक। गयासुद्दीन बलवन बॉडी दिखा के बोलता है, ये जो चहलकदमी है वो बंद करो, प्याज छुओ मेरे, और नवरोज फेस्टिवल शुरू करो। लोगों ने बोला हंसी और खुशी तो है ही नहीं, कैसे फेस्टिवल मना सकते हैं। बोल रहे हैं उसकी टेंशन मत लो, हंसी और खुशी मैं दे दूंगा। तो इसका मतलब ये चहलकदमी बंद करो, यानी चहलगामी जो था 40 सरदारों का ग्रुप, जिसको इल्तुतमिश बनाता था अपने ऑफिस में, उसको बंद करा दिया। पेबॉस यानी मेरे पैर छुओ, पेबॉस प्रथा चालू करी, और नवरोज प्रथा इसी ने चालू करी। हंसी खुशी यानी अमीर हसन और अमीर खुसरो इसी के टाइम पर महान विद्वान थे। अब बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी था। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें रजा मुराद जो बना था वही जलालुद्दीन खिलजी। मात्र 6 साल रहा, 1290 से 1296। उसके बाद अली आया, अली इसका दूसरा नाम गुस्तास भी था, पूरा नाम अलाउद्दीन खिलजी आप जान ही रहे हैं। अच्छा, जब अली आया था तो हमने देखा था कैसे मूवी में उसे कैसे बॉडी बना रखी थी और कच्चा मांस खा जाता था। तो उसको खाने के लिए चाहिए था खाना, मलाई, अभी ट्रिक शुरू हो रही है, मलाई, 1000 केले, बस इसको खाने के लिए चाहिए था पूरे दिन। ठीक है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता था, और समय समय पर दूध पीता था। ठीक है, आपका काम हो गया। ठीक है, खाना, मलाई, 1000 के लिए अली को चाहिए। अली से याद आना चाहिए रणवीर सिंह, फोटो में लगा दूंगा। इस खाने से मतलब है जुमैद खाना मस्जिद, जुमैद खाना मस्जिद इसने बनवाया था। मलाई से मतलब है अलाई दरवाजा इसने बनवाया था। 1000 किले से मतलब है 1000 खंबा महल इसने बनवाया था। और एक किला था, वो था सिरी का किला। सिरी का किला से आप याद रखना, इसने अपनी कैपिटल सिरसा बना रखा था। अच्छा, जो ऊपर जिसने ये शुरुआत की थी जलालुद्दीन खिलजी, इसका चाचा मोटा सा, उसकी राजधानी किलो खरी थी। और ये पूरे दिल्ली सल्तनत में, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गु खा तू साले सारी डायनेस्टी में मिला के ये सबसे बूढ़ा व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी। अब इसके दामाद ने अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया, और ये सब हो गया। अच्छा, समय समय पर दूध पीता रहता था, ये ना 1000 केले खाता था और समय समय पर दूध पीता था। अच्छा, समय से याद आएगा घड़ी से याद आएगा, इसने एक नया टैक्स लगाया था, गड़ी टैक्स। और दूध से याद आएगा दुधारू पशु जब चरते थे तो उनके लिए चराई टैक्स, इसने नया टैक्स लागू किया था। समय पर दूध पीता था, दूध से याद आएगा दुधारू पशु जो चरते थे उस पर नया टैक्स था, और एक था गड़ी टैक्स। ये लगता था हाउस पर, और ये मैंने बता दिया दुधारू चराई पर लगता था। इसके अलावा इसने बड़ी सेना का गठन किया। ये इसकी खास बात थी कि इसने बड़ी सेना और नगद सेना का गठन किया, मतलब सेनाओं को नगद सैलरी देना शुरू किया। अब इसने एक पद्धति अपनाई, जैसे सैलरी सेनाओं की ज्यादा थी तो इसने क्या किया, सैलरी कम की और ज्यादा नंबर ऑफ सेना लगाए। जैसे मान लो पहले 25,000 रुपए एक सेना को मिलते थे, एग्जांपल बता रहा हूँ, यानी 50,000 में 2 सैनिक थे। इसने क्या किया, 10-10 हजार के 5 सैनिक रखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये सैलरी कम हो गई तो उनको बाजार में, सैनिकों को बाजार में सही सामान मिलना चाहिए, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, मतलब सस्ता सामान मिलना चाहिए, यानी बाजार नियंत्रण भी अब अलाउद्दीन खिलजी की पूरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सैनिक को कम सैलरी मिल रही है, उनका खर्चा चल जाना चाहिए। तो व्यापार में इसने क्या किया, व्यापार में इसने बहुत काम किया। अगर मान लो तुमने कम तोल के दे दिया तो उतना ही मांस तुम्हारे शरीर से निकाल लिया जाता था। इतनी कठोर थी बाजारिक प्रक्रिया। इसने नए नए दीवान भी बनाए, जैसे एक था दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, मुस्तखराज, सारे नाम की खासियत यही है कि इनके नाम से याद हो जाता है ये कौन से अधिकारी है। दीवानी मुस्तखराज से याद हो जाएगा ये राजस्व अधिकारी है। दूसरा आएगा परवाना नवीस, इससे क्लियर हो जाएगा ये वस्तुओं की परमिट जारी करता था। परवाना नवीस परमिट जारी करता था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा था एक पद नाजिर, इसमें भी याद हो जाएगा ये नापतोल अधिकारी था। ये अच्छी बात है कि ऐसे ही नाम याद हो गए। अच्छा, इसने एक मंडी बनाई थी जिसमें पूरी खाद्यान्न सामग्री मिल जाती थी। अब पूरा ध्यान रखना है ना, सैनिकों की सैलरी कम है, एक ही जगह अलग अलग ना जाना पड़े, तो इसने एक सहनाई मंडी बनाई थी, सहनाई मंडी। अच्छा, एक मंडी और थी जिसमें आपको अगर शक्कर चाहिए, मेवा चाहिए, दीपक का तेल चाहिए, ये सारी चीजें मिलती थी, जिसको बोलते थे सराह ए अदल। ये चीज याद रखनी पड़ेगी, बस एक चीज अभी याद रखने के लिए बोला, इतना पढ़ा दिया। अच्छा, नगद सेना, जैसे इसने बड़ी सेना और नगद सेना रखी थी ना, तो इसने 2 चीजें की थी।
एक थी घोड़ा दागने की प्रथा और एक थी हुलिया लिखने की प्रथा। आखिर ये है क्या घोड़ा दागना? घोड़ा दागना, घोड़ा दागना ये है, जैसे मान लो कोई अधिकारी है, वो सेनाओं के पास गया, उसने देखा यहाँ पे 50 ब्लॉक बने हुए हैं, 10 घोड़े 10 घोड़े 10 घोड़े यहाँ रखे हुए हैं। अधिकारी ने देखा हाँ 10 घोड़े हैं और पेमेंट कर दिया, यहाँ भी देखे 10 घोड़े हैं, पेमेंट कर दिया। 50वें नंबर पे आया तो उसने देखे 10 घोड़े हैं, पेमेंट कर दिया। अब हो सकता है कि कोई छोटा अधिकारी यही घोड़े उठा के इधर लाए और एक घोड़े के डबल पेमेंट ले ले, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इसने हर घोड़े को नंबर देना शुरू कर दिया। अब ये घोड़ा यहीं रहेगा और एक घोड़े को एक ही बार पेमेंट होगी। ये है घोड़ा दागने की प्रथा, ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था 50 की सैलरी देनी है, सैलरी तो देनी है। सैलरी देने के लिए 2 टैक्स तो आपने देख लिए नए लगे हैं। एक सैलरी का खर्चा उठाने के लिए खर्च टैक्स, खर्च टैक्स तो आप जानेंगे ही, 4 टैक्स तो आप जान ही जाएंगे। उसमें से एक है खर्च टैक्स जो 50% था, यानी 1/2 एग्रीकल्चर लैंड का। मतलब अगर हमने कितना 1 बोरा गेहूं किया तो इसका आधा बोरा आप सीधा दे दो। और ये जैसे इनका शासन करने की कोई किताब है इस्लाम में, उसमें जो खर्च टैक्स लिखा है उसमें साफ साफ लिखा है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचा दिया था खर्च टैक्स को। खर्च वही एग्रीकल्चर वाला टैक्स, ठीक है। इसके अलावा इसने 4 अध्यादेश लागू कर दिए थे शुरू में ही। इसने अपने चाचा की हत्या की थी तो कहीं ना कहीं इसने षड्यंत्र बनाया था। इसने सोचा हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना बना ले, तो इसने पहले अध्यादेश में लिखा था कि कोई एक दूसरे से इनाम नहीं लेगा, ठीक है। पहले अध्यादेश में इसमें लिखा था कि इनाम की जो भूमि पहले दे दी गई थी, इनाम की भूमि, उसको वापस लेके खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि का मतलब ये होता है इसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो सीधे किंग के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाएगा। गुप्तचर विभाग बनाया, बहुत जरूरी था। अच्छा, गुप्तचर विभाग से हमें एक याद आता है कि मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे, मौर्य साम्राज्य के टाइम पर जो महामातस्पर्श थे गुप्तचर अधिकारी, उन्होंने भी बहुत सही काम किया। तो इसलिए जब भी गुप्तचर विभाग के बारे में पढ़ेंगे तो मौर्य डायनेस्टी का जो महामातस्पर्श था उसको हम देख लेते हैं, जैसे याद रहे। एक था कोई पार्टी वार्टी नहीं करेगा और एक था कोई सोशलाइजेशन इकट्ठा नहीं हुआ। इनडायरेक्टली इन दोनों का पॉइंट का मतलब ये है कि ग्रुपबाजी ना करो जिससे राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र बना सके। इसमें एक पॉइंट और था, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेगा, अपने ही कास्ट में अपने ही साथ के लोगों के साथ मैरिज करो तो करो। और लास्ट में आते हैं खिलजी, तो ये चल ही रहा है। तो एक है मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी, और लास्ट शासक है खुसरो खां, खुसरो खां। अच्छा, जो ये मुबारक खिलजी है उसको नग्न स्त्री और पुरुष पसंद थे, ठीक है। इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी और इसने पैगंबर की उपाधि धारण की थी। अच्छा, हमें ये उपाधि से याद आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अली ने सब बोल दिया कि सब अलग रहेगा। अलग का मतलब है कि धर्म अलग रहेगा और शासन अलग रहेगा। मतलब पहले क्या होता था कि खलीफा लोग उपाधियां देते थे कि आपको ये उपाधि, आपको वो उपाधि। जैसे हमने देखा ना, जैसे ये मुबारक खिलजी आएगा तो उसको खलीफा की उपाधि, खुसरो खां आएगा उसको पैगंबर की उपाधि। तो इसने कहा हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए, अलग धर्म अलग रखो और शासन अलग रखो। उसके बाद इसने बोला ये सब निरंकुशता है। निरंकुशता का सिद्धांत मतलब हमें ऊपर वाले ने राजा बनाकर ही भेजा है, ठीक है। बस यही था, एक बार रिवीजन करते हैं। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 आती है। सबसे छोटी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, 30 ईयर इसका टाइम पीरियड है। 20 ईयर तो सीधा अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अलाउद्दीन खिलजी बाद में दामाद भी बनी गया। इसको मार दिया 1296 में। फिर ये 1316 तक रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी मूवी से याद आएगा रणवीर सिंह जो कच्चा मांस खा जाता था, खाना मलाई 1000 केले उसको चाहिए, खाना मलाई, इससे हो जाएगा मलाई से अलाई दरवाजा, 1000 खंबा महल किला सिरी का, जिसको सिरसा इसने राजधानी बनाया था, ठीक है। समय समय पर दूध भी पीता था, ये साथी है, समय समय पर दूध पीता था। समय से याद आएगा घड़ी, और घड़ी का लगाया था घरों पर दूध, यानी दुधारू पशु पर चराई टैक्स लगाया था। अगर सेना रखी थी, सेना बड़ी रखी थी, इसलिए सैलरी कम कर दी और सेना बढ़ा दी। इससे क्या हुआ, व्यापार पर नियंत्रण करना उसकी मजबूरी बन गई। तो इसके 2-3 पद थे जो इसने व्यापार को नियंत्रण करने के लिए रखे थे। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कम तोलेगा तो उसको मांस, उतना ही मांस काट लिया जाएगा। इसमें था दीवान मुस्तकराज जो राजस्व विभाग था, परवाना नबी जो परमिट जारी करता था, नाजिर जो नापतोल अधिकारी था। एक खाद्यान्न मंडी बनाई जिसको सेनाई मंडी बोलते थे। एक और मंडी बनाई जिसमें तेल, शक्कर वगैरह मेवा मिलती थी, उसको सराहे अदल बोलते थे। अच्छा, सेना के बारे में देखते हैं। घोड़ा लिखने की, घोड़ा दागने की प्रथा थी। घोड़ा दागने की मतलब एक घोड़े को डबल पैसा ना चले जाए, इसलिए हर घोड़े को नंबर देना शुरू कर दिया। अच्छा, इसके बाद ये सेना का खर्चा उठाने के लिए खर्च टैक्स था ही सही, जिसको 50% मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचा दिया था। इसने 4 अध्यादेश जारी कर दिए थे। एक तो यही था जिसमें इनाम की भूमि, इनाम में जो भूमि दी गई थी उसको वापस लेके खालसा भूमि बना दिया। खालसा भूमि वही जिसका पूरा प्रोडक्शन राजा के पास पहुंचे। एक था गुप्तचर विभाग जो अच्छा था और मौर्य साम्राज्य का भी बहुत अच्छा था, इसलिए हमने यहाँ महामातस्पर्श जो मौर्य साम्राज्य के गुप्तचर विभाग के अधिकारी को बोलते थे वो भी पढ़ ही लिया। इसके बाद इसने इन दोनों में इनडायरेक्टली ये बोला है कि सोशलाइजेशन ना करो, इंटरकैदी पार्टी वार्टी ना करो। लास्ट में मुबारक खिलजी आया था, नग्न स्त्री पसंद थी, इसकी उपाधि थी खलीफा की। और लास्ट में आता खुसरो खां जिसकी पैगंबर की उपाधि थी। यही आगे जाके तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करके आगे बढ़ जाएगा। और इसमें मलिक कफूर भी था। अब जिसके सेना के जो रिवॉल्ट है वो किस तरह से लास्ट में हम देखेंगे जब पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो साउथ में रिवॉल्ट और अलग अलग जो जैसे जौनपुर डिवाइड हो जाएगा, विजयनगर डिवाइड हो जाएगा, तो ये सारे अलग अलग जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जिसमें मलिक कफूर इसका एक हिजड़ा शासक था, साथ में काम करता था, इसने साथ दिया था। पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपने पद्मावती और रतन सिंह की स्टोरी पता होगी। बस यही था, थैंक यू।